यह वक्त शंखनाद का है और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सोनम रघुवंशी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम ने इस खूनी वारदात की साजिश कैसे रची। राजा का कत्ल करने के लिए उसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क किया, कैसे पूरे प्लान को बनाया और कैसे अपने ही पति का कत्ल करवाया। देश को हिला देने वाले हर राज से आज तक पर्दा उठाएगा, हर गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगा। इस हत्याकांड की एक एक कहानी हम आपको समझाएंगे जो रूह कपा देगी। आखिर राज रघुवंशी की हत्या कैसे हुई? आखिर सोनम ने पूरा जाल कैसे बिछाया? राज कुशवाहा के साथ सुपारी किलर कहां से आए? कैसे शिलांग में हत्या का प्लान बनाया गया? एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज हत्या से जुड़ी हर पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगा। करीब 2500 किलोमीटर में फैली हत्या की साजिश की हर कड़ी जोड़ेगा। मेघालय पुलिस की 20 टीमें, 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 42 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और कई अहम सुराग, जिसे ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया गया। इस हत्याकांड के 6 किरदार हैं। पहला राजा रघुवंशी, दूसरा उसकी पत्नी सोनम, तीसरा सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा और वो 3 हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इस कहानी को लोकेशन के जरिए समझें तो 3 लोकेशन अहम हैं। पहली इंदौर, जहां से हत्या की साजिश रची गई, दूसरी शिलांग, जहां हत्या को अंजाम दिया गया, और तीसरी गाजीपुर, जहां सोनम की गिरफ्तारी हुई। अगर किलोमीटर में समझें तो साजिश करीब 2500 किलोमीटर के बीच तय की गई। शादी से पहले ही पूरी साजिश इंदौर में रची जा चुकी थी। अब तैयारी थी उसे अंजाम देने की। इसके लिए सोनम ने अपना और राजा रघुवंशी का हनीमून टिकट बुक कराया। भले ही घर वालों को लेकर इस हनीमून में सोनम और राजा का टिकट बुक हुआ था, लेकिन सोनम ने इस ट्रिप के लिए 3 और लोगों का टिकट भी कराया था, जिनका मकसद राजा की हत्या था। सोनम और राजा को फ्लाइट से सफर तय करना था, जबकि तीनों सुपारी किलर ट्रेन के रास्ते जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, सोनम को अपने प्लान पर इतना भरोसा था कि उसने हनीमून में वापसी का टिकट बुक नहीं कराया था। उसने भी टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया, मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी, और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी? तो बोला अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में। 20 मई को यानी शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से असम पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन किए। उधर तीनों किलर भी गुवाहाटी में मौजूद थे। अगले दिन यानी 21 मई को सोनम और राजा मेघालय के शिलांग पहुंचे और उनके पीछे ही तीनों आरोपी शिलांग आ गए। सबसे बड़ी बात, इस दौरान राज कुशवाहा इंदौर में रोज फैक्ट्री जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। उधर तीनों किलर्स ने गुवाहाटी में होटल के बाहर से हत्या के लिए धारदार हथियार दांव खरीदा। अगले दिन यानी 23 मई को साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया। दोपहर में राजा और सोनम ने अपने परिवार से आखिरी बार फोन पर बात की, जिसके बाद एक स्कूटी किराए पर लेकर सोनम और राजा हिल स्टेशन सोहरारिम के लिए निकले, जहां सोनम उसे सुनसान इलाके में लेकर गई। तीनों सुपारी किलर लगातार उनको फॉलो कर रहे थे। फिर मौका देखते ही सोनम ने इशारा करते हुए किलर से कहा कि मारो इसे, जिसके बाद तीनों ने धारदार हथियार से सिर पर 2 बार वार करके राजा की हत्या कर दी।
यानी राजा को मरते हुए सोनम अपनी आंखों से देख रही थी। इस वक्त मेरे सामने जो आप स्कूटी देख पा रहे हैं, इस स्कूटी का नंबर है ML05A A1472। ये जो स्कूटी है वो 21 तारीख को सोनम और राजा रघुवंशी ने शिलोंग से बुक की थी। उसके बाद वो सोहरा है जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है। 22 तारीख को दोनों राजा और सोनम वो यहाँ पर पहुंचते हैं। पहले वो एक होटल जाते हैं, होटल मन्हा, और वहां पर कमरे की तलाश करते हैं, लेकिन वहां कमरा नहीं था। जिसके बाद होटल स्टाफ से दोनों ये गुजारिश करते हैं कि वो उनका सामान रख ले। उसके बाद ये जो स्कूटी है, इस स्कूटी से वो क्राइम सीन की तरफ जाते हैं। 21 तारीख को शिलोंग में स्कूटी बुक हुई, 22 तारीख को वो सोहरा इलाके में पहुंचे, 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, 24 तारीख को ये स्कूटी क्राइम सीन से 10 से 15 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिलती है। पुलिस इस स्कूटी को कब्जे में लेती है और ये स्कूटी कहां से बुक कराई थी उसकी ऑनर तक पहुंचती है। इसके बाद सोनम ने वारदात की जगह से करीब 11 किलोमीटर दूर आरोपियों से बात की, जिसका एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा, जहां वारदात से करीब 10 किलोमीटर दूर सोनम किलर के साथ सीसीटीवी में नजर आई। राजा की हत्या तीनों आरोपी कर रहे थे तो सोनम ने आगे बढ़ करके तीनों आरोपियों को कहा था कि हिट करो नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे बड़ा एविडेंस है, हत्याकांड के बाद मौका वारदात से 10 किलोमीटर की दूरी पर सोनम तीनों आरोपियों से मिलती है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर है। इस बीच पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची गई। आकाश की खून से सनी शर्ट मौका वारदात से मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, जो मौका वारदात से 6 किलोमीटर दूर मिला, ताकि जांच को भटकाया जा सके। सबसे बड़ी बात, आनंद कुर्मी जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो घटना के समय पहने थे। जो ये कांड किया था, जो वहाँ इंदौर में पकड़ा गया है, उसका है, उसका कपड़ा था यहाँ क्राइम से। तो ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है। यस, एविडेंस, बिकॉज जब ये कांड हुआ था तो एक ब्लड स्पॉट वहाँ में था, तो दैट इज ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट एविडेंस, जिसमें वो गॉर्ज में वो फेंक दिया। हत्या के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे सोनम ने राजा के मोबाइल से पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ, ताकि किसी को रिश्तों में खटास का शक न हो। सबसे बड़ी बात, इससे पहले पूरी ट्रिप में कोई भी फोटो अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन सोनम यहीं पर मात खा गई। शिलोंग से अरविंद ओझा और इंदौर से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। सोनम अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, अब बारी थी आगे की प्लानिंग की। सोनम हत्या के बाद लापता हो गई। आखिर सोनम 17 दिनों तक कहां थी? आखिर वो गाजीपुर कैसे पहुंची? हत्या के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। आखिर हत्या के बाद सोनम कहां गायब हो गई? 17 दिनों तक सोनम कहां थी? आखिर वो गाजीपुर कैसे पहुंची? इन सवालों का भी जवाब मेघालय पुलिस ने निकाला है। हत्या के बाद सोनम 23 मई को ही शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर के लिए निकली। 25 मई को राजा और सोनम के घर वालों को जब कंफर्म हो गया कि उनके बच्चे गायब हो गए हैं, तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंदौर और मेघालय पुलिस ने मिलकर राजा और सोनम को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। उधर 25 मई को सोनम इंदौर पहुंची, जहां उसने राज से मुलाकात की। राज ने इंदौर में उसे किराए के कमरे में रुकवाया। आरोपी भी पास के होटल में रुके हुए थे। 2 जून को पुलिस को ड्रोन में वेई सावडोंग फॉल्स के नीचे घाटी में एक शव दिखा। आधे सड़े हुए शव को बरामद किया गया, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के तौर पर हुई। हालांकि पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसकी तलाश तेज की गई। राजा का शव इंदौर लाया गया। इस दौरान राज लगातार परिवार के साथ नजर आया। सोनम के पिता हो या फिर शव यात्रा, हर कहीं राज था, ताकि किसी को शक न हो।
उधर सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर सोनम कहां है? क्या वो जिंदा है या फिर उसका भी कत्ल हो गया? ऐसे में सोनम के लिए इंदौर में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस पूरी तरह से उसकी तलाश पे जुटे हुए थे। राज ने इंदौर से एक ड्राइवर हायर किया और सोनम को गाजीपुर भेज दिया। जो एसपी ने हमें बताया कि वो मर्डर के बाद यहां से लोकल ट्रेन, जो अलग अलग लोकल ट्रेन है, वो बदलते हुए इंदौर पहुंचती है, जहां वो अपने लवर से मिलती है, फिर एक रेंटेड रूम में वो ठहरते हैं और उसके बाद एक ड्राइवर और एक गाड़ी मिलती है सोनम को, और उस ड्राइवर और गाड़ी से वो पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश। अब वो गाड़ी किसकी थी, वो ड्राइवर कौन था, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हत्या के बाद से सोनम और राज के बीच बातचीत हो रही थी। सूत्रों की माने तो 3 तारीख को ही पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली थी। बस आरोपियों को पकड़ना था। एक एक कर सारे आरोपी धरे गए, जिसके बाद सोनम को भी एहसास हो गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। सोनम ने भी गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी 17 दिन बाद सुलझने का दावा किया जा रहा है। शिलोंग से अरविंद ओझा और इंदौर से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ एक सवाल जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि सोनम ने राजा का कत्ल क्यों किया? क्या सोनम की शादी जबरदस्ती की गई थी? क्या सोनम अपनी शादी से खुश नहीं थी? क्या सोनम राजा के बजाय राज के साथ रहना चाहती थी? इस कत्ल के पीछे का सच आखिर है क्या? राजा अपनी शादी में बेहद खुश था, बेहद उत्साह में था, नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आतुर। मगर सोनम को शादी की ना तो कोई खुशी थी, ना ही चेहरे पर कोई रौनक, क्योंकि शादी तो वो राजा से कर रही थी, मगर दिल अटका हुआ था राज पर। जिस शातिराना तरीके से सोनम ने राजा का कत्ल कराया, उसका एक सिरा इस तस्वीर से भी जुड़ता है। ये राजा और सोनम के शादी की तस्वीर है, जिसमें राजा के चेहरे पर भीनी सी मुस्कान है, मगर सोनम का चेहरा सुर्ख है। चेहरे से कहीं नहीं लगता कि वो इस शादी से खुश है। शादी के वक्त की ही एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी सोनम के चेहरे पर उदासी है, और शादी के वक्त की एक और तस्वीर भी कुछ यही इशारा कर रही है कि सोनम खुश नहीं है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है, यानी कह सकते हैं कि सोनम अपनी शादी से खुश नहीं थी। मगर परिवार तो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो खुश थी। तो शादी होती है दबाव से, भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के बाद कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना, इस चीज का माँ बाप को पता है, और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए। सोनम की तस्वीरें भले ही कुछ कहें, लेकिन राजा की मां कह रही है कि हमने तो सोनम को पूरे दिल से स्वीकारा था, हमें क्या मालूम था कि हमारा ही घर वो तबाह कर देगी। और अपन ने तो बहू को साथ में भेजा था ना, ये थोड़ी मालूम उसके पीछे कौन गए कौन नहीं गए हैं। ये तो उनको सब अब पता चल रहा है ना कि किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये। तो फिर सवाल ये है कि क्या सोनम पर राजा से शादी करने का दबाव था, और क्या सोनम ने पहले ही प्लान कर लिया था कि शादी तो करेगी, लेकिन बाद में राजा की हत्या करके राज के साथ रहेगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि सोनम और राज का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इसमें सोनम राज को लिखती है कि वो मेरे करीब आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जवाब में राज लिखता है कि उसको शिलांग लेकर आओ, हम उसका मर्डर कर देते हैं। अब जब राजा का कत्ल हो चुका है तो नई चीजें सामने आ रही हैं। राजा के भाई कहते हैं कि सोनम राज से घंटों फोन पर बात करती थी। 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है। उसे घर रुकी हो गया तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी,
जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। मगर राज और सोनम को जानने वाले कहते हैं कि राज सोनम को दीदी कहता था और सोनम राज को भाई, तो फिर वो प्रेमी प्रेमिका कैसे हो गए? जहाँ तक देखो बचपन से मैं दीदी को जानता हूँ, वैसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं 22 साल का अभी तक हो चुका हूँ। मैं 22 साल से जानता हूँ, कम से कम गली में रहते हैं, बचपन से बड़े तक मैंने कॉलेज में उनको ही देखा है एक तरीके से। तो वो चिल एंड स्वीट एंड रहते हैं, हमेशा गुस्से में मजाक में हर चीज़ रहती है। तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कर सकते हैं। और राज का ऐसा प्रेमी बता रहे हैं उसको, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं लगता क्योंकि ऐसा वो भाई भाई बोलते हैं, राज दीदी बोलता तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे हैं, मतलब कहाँ से वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया, कहाँ से? सोनम को करीब से जानने वाली शिवानी उसकी दोस्त है। शिवानी को यकीन है कि सोनम ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अफेयर में पड़ जाने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि सोनम ये कर सकती है, क्योंकि सोनम को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि उसको झूठे केस में फंसा रहे हो, बट ये सब मान पाना बिल्कुल मुश्किल है कि वो ये सब करेगी। राज का परिवार भी कहता है कि राज इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। वो तो सीधा साधा घर चलाने वाला लड़का था, परिवार में एक ही कमाने वाला। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो भैया हमारा कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों कभी नहीं कर सकते। हम दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सोनम को भी जानते हैं? उनको बताया तो सिर्फ उनसे एक ही बार मिले, वो उनको बस एक बार के हिसाब से जानते हैं, बाकी हम उनको नहीं जानते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बार बार बोलते कि कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। सोनम के पड़ोसी भी कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि सोनम ने इतना दुर्दांत कत्ल कराया है। सोनम को हम बचपन से जानते हैं। कैसी लड़की? नहीं, लड़की तो देखो गली के हिसाब से तो हमको डाउट ही अभी भी नहीं हो रहा है डाउट की मतलब ऐसी लड़की होगी। हर कोई हैरान है। अब माना यही जा रहा है कि सोनम राजा से नहीं राज से शादी करना चाहती थी। यानी कह सकते हैं कि ये सामाजिक दबाव, असफल संवाद और बेजान परंपराओं का खूनी नतीजा है। शिलांग से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। अब सोनम से लगातार पूछताछ होगी और गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए वो सांसद जो प्रतिनिधिमंडल में थे और अलग अलग जगहों पर विदेशों में गए, वो लौट आए हैं और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। थोड़ी ही देर में ये मुलाकात शुरू होगी। हालांकि सांसदों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों का आना फिलहाल जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको बता दें, ये डेलीगेशन विदेश गए थे पाकिस्तान का झूठ वहां सामने रखने और कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा था पाकिस्तान को बेनकाब किया। और अब जब स्वदेश लौटे हैं तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए आज तक।